Assalamu alaikum and welcome to the Dr. UUT channel. In today's topic, we will talk about the action potentials and we'll start with the sinoatrial node. Well, before I proceed, I would love to mention that this video is in Urdu and available in English. You can search it out. Action potentials, sinoatrial node. जब हम पढ़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि इनकी जो एक्शन पोटेंशियल हैं वो ऑटोमेटिक है या इनमें ऑटोमेटिसिटी पाई जाती है। और अगर हम बालफाज़ दीगर कहें कि साइनोएट्रियल नोड जो है वो सेल्फ जनरेशन करते हैं एक्शन पोटेंशियल की, तो इसका जवाब जो है हमें अभी मिलेगा। हमें थोड़ा सा माना पता होना चाहिए कि जब सिंपल सेल में बाहर से इन्फ्लक्स होती हैं, नॉर्मली वो सोडियम की होती हैं और सोडियम की काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और स्लाइटली जो लीकी चैनल्स है वो पोटाशियम को आउट जो है वो मूव करवाते होते हैं। ये साइनोएट्रियल नोड का कुछ किस्सा जो है वो डिफरेंट सा है। इसमें क्या होता है, इसका बिल्कुल जो स्टार्टिंग होती है जहाँ से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से इसने जाना होता है टूवर्ड्स थ्रेशोल्ड, वो किस्सा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो कैसे? जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये क्यों ऑटोमेटिसिटी कर रहा है, तो उसका जवाब भी यहाँ पर मिला। वो ऐसे कि इनमें क्या होता है कि सोडियम तो आ रहा है, साथ में पोटाशियम भी आ रहा होता है, स्लोली दोनों इन्फ्लक्स कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से क्या हो जाता है, एक आप लोग कह सकते हैं एक फास्ट डीपोलराइजेशन की तरह से एक मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। लेकिन डीपोलराइजेशन अभी नहीं हो रहा है, अभी ये मूव करे टुवर्ड्स थ्रेशोल्ड। तो क्या होता है, सोडियम आ रहा है, पोटाशियम भी आ रहा है। ये कन्फ्यूज़न दे करके तो इनका नाम दे कि ये एक किस्म के फ़नी काम कर रहा है ना, फ़नी काम हो रहा है। नॉर्मल तो होना चाहिए कि पोटाशियम बाहर जाए, लेकिन अभी दोनों एक तरफ आ रहे हैं, तो इसीलिए इनका नाम दिया फ़नी चैनल्स, सोडियम पोटाशियम फ़नी चैनल्स। पहले स्टेप में क्या होता है, सोडियम पोटाशियम के फ़नी चैनल्स ओपन होंगे, जो -60 जो कि RMP हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैं, उसको लाएंगे टूवर्ड्स द 50, क्योंकि ये बहुत लो एक एक्शन के होते हैं। इनका एक्शन टूवर्ड्स 50 तक इनको पहुंचा सकते हैं, और मज़ीद थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए जो है सोडियम पोटाशियम की वजह से जो सेंस मिला था, यहाँ पर और चैनल्स थे वो ओपन हो जाएंगे, जिनको बोलते हैं ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स। ये वोल्टेज सेंसिटिव हैं ड्यू टू सोडियम पोटाशियम, इनकी वजह से ये सेंसिटिव हो जाते हैं, इनको एक्शन पहुँचता है और ये यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। इनके ओपन से क्या होंगे, तो कैल्शियम भी फिर इन मूव करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो कि ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स हैं। ट्रांजिएंट इसीलिए कहते हैं कि ये फिर दोबारा जो हैं एक शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, ये सिर्फ एक्शन पोटेंशियल तक पहुंचाते हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, -40 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है ना, जहाँ से एक्शन पोटेंशियल ने एज अ होल जनरेट होना है, शूट करना है। तो यहाँ पर जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ पर फिर ये जो ट्रांजिएंट थे ये भी बंद हो जाएंगे। पहले फनी चैनल्स बंद होते हैं, फिर ट्रांजिएंट कैल्शियम बंद होते हैं, फिर उसके बाद फास्ट कैल्शियम चैनल्स जो हैं उनके गेट्स ओपन हो जाते हैं। वोल्टेज सेंसिटिव फास्ट कैल्शियम चैनल्स जब वो ओपन होंगे तो फिर शूट होगा, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जो कि -40 से चला जाएगा टुवर्ड्स द +20, मींस 0 एंड प्लस की तरफ जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये कैल्शियम चैनल्स भी फास्ट वाले बंद हो जाएंगे। फिर एक आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत स्टीप लूप है, बहुत एक शॉक दोबारा से एक डाउन शूट हुआ है। वो क्यों? क्योंकि फास्ट पोटाशियम चैनल्स ने रीपोलराइजेशन की। यहाँ पर हुआ डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और यहाँ पर हुआ रीपोलराइजेशन ड्यू टू पोटाशियम चैनल जो हैं वो ओपन हो गए। कौन से वाले? फास्ट वाले। और फिर ये देखा गया कि जब दोबारा से ये पहुँचते हैं टूवर्ड्स -50 क्रॉस करते हैं, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जैसे ही पहुँचते हैं, इन द मीन वाइल ये फनी चैनल्स दोबारा जो हैं ये फिर काम शुरू कर देते हैं, दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से फिर क्या होता है, सोडियम आ रहा है, पोटाशियम भी आ रहा है। फिर वो दोबारा से ट्रांजिएंट जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, फिर वो दोबारा से फास्ट कैल्शियम को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे फिर क्या होता है, दोबारा से डीपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन। इस तरह से इनका जो ऑटोमेटिसिटी है वो जनरेट होता है। अभी ये सवाल का जवाब यही हमारे पास निकलता है कि सेल्फ जनरेशन ऑटोमेटिसिटी किस वजह से हुई? ड्यू टू दिस प्री पोटेंशियल, ड्यू टू द प्री पोटेंशियल। और ये प्री पोटेंशियल किस वजह से होता है? ये प्री पोटेंशियल जो है ड्यू टू सोडियम पोटाशियम एंड कैल्शियम, जो स्पेसिफिक है स्टार्टिंग सोडियम पोटाशियम के जो फनी चैनल्स हैं और ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स जो हैं, इनकी वजह से ये प्री पोटेंशियल जनता है। और इसको हम एज अ होल कहते हैं कि अनस्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से जो है
ऑटोमेटिसिटी होती हैं साइनो एट्रियल नोड की। दैट्स इट।